कांग्रेसिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम, चुनाव हराने का काम किया, भारत रत्न तक देने का नहीं काम किया, वही कांग्रेसिया के साथ आज लालू प्रसाद यादव जी आरजेडी खड़ा है। 15 वर्षों तक शासन व्यवस्था जो उनकी रही, जिस प्रकार बिहार में लूट खसोट हत्या अपहरण, एक मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से फिरौती और जंगल राज स्थापित जो बिहार में करना शुरू कर दिए, चारा घोटाला अपहरण, जेल गए। और वो लोग समझाएंगे जी बिहार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में जो विकास हो रहा है, डबल इंजन का बिहार, इसलिए सशक्त बिहार बनाना है, मजबूत बिहार बनाना है, समृद्धिशाली बिहार बनाना है, सबका साथ सबके विकास के आधार पर बिहार के विकास करना है। इसलिए 2025 में भी बिहार में एनडीए की ही सरकार होगी और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। दिल्ली है दिल वालों की, पर बिहार की जब राजनीति की बात आती है तो बिहार की राजनीति की हवा ही कुछ और है। बिहार की राजनीति दिमाग के साथ जज्बात से लड़ी जाती है। कहा जाता है कि बिहार के लोगों के क्रोमोसोम्स में घुसी हुई है राजनीति। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी के विधायक लखविंदर पासवान जी, जिनसे चर्चा करते हैं जो बयान आ रहा है दिल्ली का किला फतेह करने के बाद। लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि ये बिहार है, यहाँ कैसे सरकार बना लेंगे। और नेता प्रतिपक्ष ने भी एक करारा जवाब दिया था कि ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। सर कैसे देखते हैं? ये बिहार है उनका तो कहना है। अब बिहार है, वो बोल रहे हैं तो समझा रहे हैं ये बिहार है। अब तेजस्वी जी समझाएंगे ये बिहार है, ये तो आश्चर्य। अब बिहार तो वही बिहार है कि उनके माता पिता को ही बिहार के जनता ने समझा दिया। इस बिहार में उनके माता पिता, उनके पिताजी 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसिया के विरुद्ध उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन 15 वर्षों तक शासन व्यवस्था जो उनकी रही, जिस प्रकार बिहार में लूट खसोट हत्या अपहरण, एक मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से फिरौती और जंगल राज स्थापित जो बिहार में करना शुरू कर दिए, चारा घोटाला अपहरण, जेल गए। और वो लोग समझाएंगे जी बिहार। सर लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो का ये भी कहना रहा है कि ये वही बिहार है जहां अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग जहां सर उठा नहीं सकते थे, उनकी आवाज बने थे लालू यादव। देखिए, देश संविधान से चलते। लालू प्रसाद यादव जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो भाजपा ने उनको समर्थन दिया था जी। उस समय संवैधानिक तरीका से ही भाजपा उनको समर्थन दिया था, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेसिया के खिलाफ एक लहर थी। और जो कांग्रेसिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम, चुनाव हराने का काम किया, भारत रत्न तक देने का नहीं काम किया, वही कांग्रेसिया के साथ आज लालू प्रसाद यादव जी आरजेडी खड़ा है। इसलिए वैसे लोग को बिहार के जनता नकार दिया है और देश संविधान से चलती है, न कि लालू प्रसाद यादव जी के कहने से चलती है। सर जब बात संघ गठबंधन की हो ही रही है, तो कल जैसे समारोह था रविदास जी का जयंती समारोह था, तो वहां कहा जा रहा है कि भाजपा ने वो समारोह हाईजैक कर लिया है, सरकारी कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है। जेडीयू को कहीं साइडलाइन करते हुए नजर आ रही है, नीतीश कुमार कहीं साइडलाइन में होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मंशा क्या है सर? सरकारी कार्यक्रम, संत रविदास जी का जयंती समारोह था और सरकारी कार्यक्रम थी। पूरे बिहार के विकास मित्र वहां आए थे, उस सरकारी कार्यक्रम को मनाए थे। उसमें मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करता थे, दोनों उप मुख्यमंत्री जी थे, बिहार के अन्य मंत्री जी थे। उस कार्यक्रम में हम लोग भी थे और जो फ्लैक्स लगी थी वहां भी सरकारी कार्यक्रम के ही फ्लैक्स लगी थी बापू सभागार में। अब उनको कारण क्या कहेंगे आरजेडी के लोग, जब 17 महीना तक आरजेडी के शासन सत्ता बना कर रखे और 17 महीना में लूट खसुट बिहार में बनना शुरू कर दी। और जो उनकी बात समझ गए नीतीश कुमार जी, तो उनको झटका मार दिए का दर्द होता है। सच्चाई यह है, ये सत्ता के गलियारी में बैठने के लिए आज पुनः उनको लार टपकना शुरू हो गया। नीतीश कुमार जी ने सदा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। अब तो हर मंच से नीतीश कुमार जी कहते हैं, कहते ही नहीं, हर मंच से उंगली दिखलाते हैं।
ये इधर मत ताको, इधर मत झाको, अब तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, जाकर गलती कर लिए, ये तो तुम्हारी कहते हैं ना जी। इसलिए कहते हैं जो तुम सत्ता के लिए लोहार मत टपकाओ। अब बिहार के जनता को लुटने उठने नहीं देंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में जो विकास हो रहा है, डबल इंजन का बिहार, इसलिए सशक्त बिहार बनाना है, मजबूत बिहार बनाना है, समृद्धिशाली बिहार बनाना है, सबका साथ सबके विकास के आधार पर बिहार के विकास करना है। इसलिए 2025 में भी बिहार में एनडीए की ही सरकार होगी और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री। तो सर जाते जाते एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि विजय सिन्हा जी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है कि बिहार में पूरी तरीके से भाजपा की सरकार आए, ये कब पूरा होगा? देखिए, ये सब हर चीज का एक समय होता है जी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार में भी हम सबसे बड़ा दल है, लेकिन हमारी कमिटमेंट होता है, हम जो कमिटमेंट करते हैं उसी पर रहते हैं। हमारी कमिटमेंट है जो 2025 में नीतीश कुमार जी ही हमारी चेहरा होंगे, तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2025 में। इस बार पूर्ण क्योंकि बहुमत से आ रहे हैं आप लोग एकदम 2025 में चुनाव में 2025 सीट एनडीए को आएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक लखविंदर पासवान जी, जिन्होंने जिसके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना है कि 2025 में 225 सीट के साथ आ रही है और बिहार की जो जनता है वो जानती है कि उनके हित में कौन काम करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में भगवा लहराने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।